बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अमरूद की चटनी की रेसिपी। ये चटनी आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप ताज़ी भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये चटनी हाजमे के लिए बहुत ही बेहतरीन है और कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चटनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं चाहती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अमरूद की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम अमरूद को अच्छी तरह धो के और इसका एक्स्ट्रा पार्ट काट देंगे और इसके अलावा हम इसको सेंटर से कट करके इसके सीड्स को भी अलग कर देंगे और इसको क्यूब में हम कट कर लेंगे। अच्छा, अमरूद आप चाहें तो कच्चे भी ले सकते हैं। मैंने थोड़े पके हुए अमरूद लिए हैं। ये बिल्कुल पके हुए नहीं हैं, ये थोड़े हार्ड हैं, ऊपर से इनका कलर येलो है। इस तरह के अमरूद की चटनी में बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। अच्छा जी, अब ये तमाम मैंने बड़े साइज़ के 2 अमरूद लिए हैं। इनको मैं सेंटर से काट के और इसके इस तरीके से सारे बीज निकाल दूँगी। थोड़े बहुत अगर बीज इसके अंदर ऐड कर भी दें तो वो भी हाजमे के लिए अच्छे होंगे। अच्छा जी, इस तरीके से हमने सारे बीज अलग कर दिए हैं। इसके अलावा इसमें जाएगी हरी मिर्चें, 1 लेमन और हरा धनिया, पुदीना 1-1 गड्डी आप ले लें। अच्छा, ये तमाम अमरूद के बीज को हमने अलग कर दिया है। अब इसको छोटे छोटे क्यूब में हम कट कर रहे हैं। इसी तरीके से सारे अमरूद काट लेंगे। बस 2 से 3 अमरूद से ही ये चटनी तैयार होगी। अच्छा जी, अब हम इसको किसी बॉल में निकाल के रख देंगे। इसके अलावा हम लीमू को भी कट कर लेंगे। पूरा 1 लीमू इसके अंदर हम ऐड करेंगे। 6-7 हरी मिर्चों को हमने इस तरीके से काट लिया है। अब ब्लेंडर के अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे अमरूद जो हमने क्यूब में कट करके रखे थे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई है। अब इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, इसके अंदर हमने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। लेमन जूस ऐड कर देंगे। अगर आपके पास लेमन नहीं हो तो आप इसके जगह सिरका भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे पुदीना 1 गड्डी, इसको अच्छी तरह धो के ऐड करेंगे और धनिया भी 1 गड्डी ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। उनमें है ज़ीरा 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, पिंक सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ब्लैक सॉल्ट 1/2 टीस्पून। इसके अलावा 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ऐड करेंगे और 2 जवे लहसुन के ऐड करके थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह पीस लेंगे। देख सकते हैं चटनी पीस गई है। अब इसको मैं बोल में निकाल लूँगी। ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर, आप इसी तरह का टेक्सचर इसका होता है। इसके अंदर टमाटर ऐड मत कीजिएगा अगर आपको स्टोर करना है तो। अगर आप इस चटनी को सेव करना चाहते हैं तो आप किसी शीशे के जार में या फिर एयर टाइट बॉक्स के अंदर इस चटनी को ऐड करके और इसको फ्रिज में तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम इसको स्टोर कर लेंगे। जो भी आपके पास एयर टाइट जार हो उसके अंदर आप फिल करके इसको रख दें। मैं इस तरीके से छोटे छोटे बॉक्स के अंदर, एयर टाइट बॉक्स के अंदर इस चटनी को सेव कर लूँगी। चटनी बॉक्स में हमने फिल कर दी है। अब इसको हम कवर करके और फ्रिज में रख देंगे और जब भी हमें खानी होगी इसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी निकाल लेंगे।
रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके।